नमस्कार जौहार, मैं हूं वंशिका नागल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आर्य न्यूज झारखंड। हम आप तक पहुंचाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए इसी के साथ रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य से, जो इस वक्त की पूरी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धनबाद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने मांगी है इच्छा मृत्यु। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नमस्कार जौहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आप जानते हैं कि बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड में कारावास झेल रहे हैं संजीव सिंह, और विगत 10 जुलाई को एक दुर्घटना घटित होती है जिसमें संजीव सिंह कारावास के अंदर में कुर्सी पर से गिर पड़ते हैं और उनके माथे में चोट लगती है, शरीर के कई हिस्सों में चोट लगती है, जिसके बाद आनन फानन उन्हें 11 जुलाई को निर्मल महतो कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रिम्स रेफर करने की बात कही जाती है। इस बात पर संजीव सिंह की जो पत्नी है रागिनी सिंह और साथ ही साथ उनके समर्थक नाराजगी जाहिर करते हैं। वो अंदेशा जाहिर करते हैं कि हो सकता है कि संजीव सिंह की जो है वो रिम्स में हत्या करने की साजिश रची जा सकती है, जिसको लेकर अंदेशा जाहिर किया जाता है। साथ ही साथ रागिनी सिंह ये भी कहती है कि रिम्स में जो है वो सुविधाएं अच्छी नहीं है और उनका बेहतर इलाज नहीं हो पाएगा, वो कई बीमारियों से ग्रसित भी हैं। इस पूरे मामले को लेकर संजीव सिंह ने जिला और सत्र न्यायाधीश 16 के समक्ष एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर मुझे बाहर किसी निजी अस्पताल में खुद के खर्च से इलाज करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो ऐसे में मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए। ये पूरा मसला जो है, इस पूरे मसले पर उनके जो वकील हैं मोहम्मद जावेद, वो बयान देते हैं और सारी चीजों को बताते हैं। आइए सीधे तौर पे हम लोग जुड़ते हैं कि किस तरह से नीरज सिंह हत्याकांड में, मैं आपको ये भी बताऊं कि झरिया के वर्तमान विधायक जो पूर्णिमा नीरज सिंह है, उनके पति नीरज सिंह के हत्याकांड में संजीव सिंह जो है वो कारावास झेल रहा है और इस वक्त एक दुर्घटना की वजह से वो निर्मल महतो महाविद्यालय और अस्पताल में भर्ती हैं और रिम्स जाने से इनकार कर रहे हैं, इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पूरे मामले पर हम लोग चलिए सीधे तौर पे जुड़ते हैं। संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह क्या कुछ कहती है, साथ ही साथ उनके वकील जो है मोहम्मद जावेद क्या कुछ कहते हैं, सीधे तौर पे हम लोग जुड़ते हैं। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट झारखंड से, आर्य न्यूज झारखंड खबर आप तक। याचिका दायर किया है इच्छा मृत्यु की, क्या उनकी इलाज अभी भी नहीं हो पा रही है? उनके साथ मतलब इस तरह से अत्याचार एक बंदी के साथ एक संविधान है कि अगर कोई तरह से इलाज किया जाए कहीं भी जा सकते हैं, और कोर्ट का भी ये एक संविधान है कि 24 घंटे के अंदर लागू होता है एक बंदी को इलाज कराने के लिए। लेकिन आज यहाँ कहाँ से किस तरह से दिक्कत आ रही है हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। हम इतना जानते हैं कि उनके साथ कुछ भी होगा तो घोर लापरवाही हम राज्य सरकार को देंगे, जिला प्रशासन को देंगे, और जितने भी यहाँ सत्ताधारी नेताओं के षड्यंत्र के तहत जिस तरह से हो रहा है आप सब देख रहे हैं। और आज कोर्ट पे हम लोग दिए हैं, ठीक है, कोर्ट अगर हमें इच्छा जीने का नहीं दे सकते हैं तो मरने को तो इजाज़त दे ही सकते हैं। लेकिन कोर्ट तो रिम्स भेजने के लिए तैयार है, फिर आप लोग रिम्स में क्यों नहीं इलाज करवाना चाहते हैं? जब सरकारी में जाना होगा तो सरकारी के धनबाद का कम है जिसमें हजारों लोग रोज मर रहे हैं। आप जाकर देखिए सरकारी के क्या हालत है, वहाँ रोज 10 लोग को हम बाहर से सामान ला कर दे रहे हैं। जो लोग यहाँ सत्ताधारी नेता बैठे हैं सिर्फ इधर उधर बतौलबाजी कर जो करते हैं, थोड़ा सुविधा अगर बढ़ाए रहते, आप सोच सकते हैं कि वहाँ एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, CT स्कैन नहीं है, बाहर लोग जाकर अपना इलाज, वहाँ तो सिर्फ मरने के लिए लोग आते हैं, जीने के लिए आते कहाँ हैं? जब मरना ही है तो यही मरेंगे, बाहर नहीं जाकर मरेंगे। यहाँ कोई अपना छुटकारा पाना चाह रहा है तो मरना है तो यही मरेंगे। रिम्स और यहाँ हमको साधन एक भी दिखा दे हम जाने के लिए तैयार हैं, धनबाद हो या रिम्स या वहाँ। अभी क्या स्थिति है मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार? उनका रिपोर्ट में साफ तौर से एक बार नहीं, मेडिकल रिपोर्ट 3 बार बैठ चुके हैं। डॉक्टर खुद बोल चुका है कि मेरा सिर्फ दायरा है रिम्स भेजने के लिए, इसलिए हम लिखे। लेकिन इनका सही मायने में इनका प्राइवेट में जांच की ज़रूरत है, क्योंकि सर में गंभीर चोट लगी है। ब्लड जब जाने के कारण कभी आगे चल कर कोई बड़ा बीमारी का रूप ना ले जिसकी जांच के लिए इनका बेहतर इलाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किन अस्पताल में चाहते हैं इलाज होगा? हम लोग तो पहले बाहर ही चाहें, लेकिन कई तरह के दिक्कतें आ रही थी तो हम लोग बोले कि फिलहाल हमको धनबाद में प्राइवेट में दिया जाए, हम प्राइवेट में ही कराएंगे। आपने जान की खतरा भी बताया संजीव सिंह का, आपने जो
पत्र लिखा था उसमें आपने उनकी जान के खतरा भी आपने इंडिकेट किया था कि सत्ता दल पार्टी जो है उनके तरफ से उन्हें खतरा है। ये रिम्स जाने का क्या वजह हो सकती, जब हम खुद बोल रहे हैं कि हम अपने निजी फंड से इलाज कराएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती उनको रिम्स भेजा जा रहा है, तो वहाँ क्या गारंटी। हम यहाँ सरकारी जो सुरक्षा है, फिर भी हम 10, 15, 20 लड़का हम अपना रखते हैं, क्योंकि यहाँ षड्यंत्र के तहत उनको क्षति पहुँचाने के एक कदम लोग उठा रहे हैं। तो हम कैसे विश्वास सकते हैं, सत्ताधारी नेताओं लोग बैठा हुआ है, राज्य सरकार का नाकामी है, यहाँ जिस तरह से प्रशासन के घोर लापरवाही आप देख रहे हैं, किस तरह से आए दिन हत्या हो रही है, अपराध बढ़ रहा है, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। हम किस विश्वास को वहाँ भेजेंगे। हम यही इलाज कराएंगे, जीने का अधिकार नहीं है तो मरने का तो अधिकार है। आपने सत्तारूढ़ पार्टी के पे आरोप लगाया, कौन लोग हैं वो जिनसे संजीव के जान पे खतरा है? हमको किसी से खतरा है या नहीं, ये हमको खुल के दुनिया जानती है कि किसका कितना मानसिकता गिर चुका है। ये हमको बोलने का जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। आज अचानक से खड़िया के पूर्व विधायक संजीव सिंह धनबाद के एसएमए में मिले, आखिर ऐसी क्या वजह रह गई कि इनको आज इच्छा मृत्यु मांगना पड़ गया? ये कारण जो है ये जो है ये एक्सट्रीम स्टेप है। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप उठाता है, उसके पीछे एक नहीं बहुत सारे कारण होते हैं। आप देखेंगे कि 2017 से जो है ये जो है हत्याकांड में धनबाद जेल में बंद है। समय समय पे जो है मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट हुआ है। करीब 1 दर्जन विभिन्न प्रकार के गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे जेल प्रीमाइसिस के अंदर, और जेल के बाहर सरकारी अस्पतालों में जो सरकार द्वारा इलाज उपलब्ध कराया जा रहा था वो काफ़ी नहीं था, क्यूरेबल नहीं था। बीमारियां घटने के बजाय बढ़ती चली गई। यही कारण था कि कई बार जब मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट हुआ, उन्होंने रेकमेंड किया कि इनकी बीमारियों का इलाज यहाँ नहीं है, इन्हें किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले जाया जाए। आपको जैसा जानकारी लोग जानते हैं कि 11 जुलाई को उन्होंने जेल में उनको जो है एक दुर्घटना का शिकार हो गए। उसके बाद आनंद फानन में उनको एसएनएमएच अस्पताल ले जाया गया। वो 11 तारीख से लेकर आज तक वो व्यक्ति जो है क्रिटिकल केयर यूनिट के बेड पे जो है अपने सांस और अपनी सेहत के लिए संघर्ष कर रहा है। उनको आईवी फ्लूइड और जो है ऑक्सीजन थेरेपी भी उनकी ज़िंदगी चल रही है। समुचित इलाज नहीं वहाँ उपलब्ध है। मेडिकल बोर्ड ने भी अनुशंसा किया, फाइंडिंग दिया है कि जो बीमारी इनको है और जिस तरह का टेस्ट की आवश्यकता है इनको, वो ऐसे सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। बावजूद इसके जो है राज्य सरकार जो है जबरन उनका सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए अड़ी हुई है। एक विचाराधीन बंदी का इलाज कराने की मांग उसका मौलिक अधिकार है, मगर ये समझ से परे है कि इस मौलिक अधिकार का विरोध राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो अपने आप में इशारा करता है कि राज्य सरकार की मंशा क्या है। आप जबरन इनसे कहते हैं कि आप सरकारी अस्पताल में इलाज करवाइए। टाइम विदाउट नंबर सुप्रीम कोर्ट ने, अदर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट है, मरीज का इच्छा। हम अपने निजी खर्च पे अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा ले तो संजीव सिंह का नेचर ऑफ कैरेक्टर और नेचर ऑफ कस्टडी में परिवर्तन नहीं होगा। वो विचाराधीन बंदी थे, विचाराधीन बंदी रहेंगे। सरकारी अस्पतालों में भी जो इलाज होगा वो भी अभिरक्षा में होगा, प्राइवेट में होगा वही अभिरक्षा में होगा। इसमें कौन सा पहाड़ गिर रहा था, मगर सरकार विरोध कर रही है। सरकार, आपको जैसा मालूम है कि विपक्षी जो है इस केस के सूचक पर वर्तमान झारखंड सरकार के मेंबर हैं, रूलिंग पार्टी में हिस्सेदारी है उनकी, उनके इशारे पे, उनके दबाव में सरकार चाहती है कि संजीव सिंह सरकारी अस्पताल के बेड में मर जाए या इलाज के अभाव में मर जाए। हम लोग जब गुहार लगा रहे हैं बार बार माननीय न्यायालय में कि हमको प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति है, सरकार विरोध कर रही, समझ से परे है। कितने दिनों से उनका तबीयत खराब चल रहा है और आप तक कितने बार आप लोगों ने अपील कर दिया? 15 दिनों से वो क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती है। हम लोग टाइम विदाउट नंबर कोर्ट को प्रेयर किए। स्टेट और स्टेट की एजेंसी दिस वे और दैट वे मैटर को डेफर कर रहे ताकि इलाज के अभाव में कोई बड़ी घटना हो जाए। यही समुचित इलाज के अभाव में यही कारण था कि उन्होंने जो है आज इच्छा मृत्यु की मांग की है माननीय न्यायालय से। साथ में ये भी मांग किया है कि इच्छा मृत्यु के उपरांत जो उनके ऑर्गन्स हैं वो निजी पर्सन को वो डोनेट करना चाहते हैं।
उनका साफ कहना है आज वो कि अगर डिविनिटी के साथ जीवित रहने का अधिकार से वंचित किया जाता है तो हमको डिविनिटी के साथ मरने का अधिकार दिया जाए। ये आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उनका मौलिक अधिकार है, उसका वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं। इस पर आज सुनवाई हुई है। माननीय न्यायालय ने आश्वस्त किया कि हम मामला को देखते हैं और जो उसमें जो है हमको लगता है जो माननीय न्यायालय को उचित समझ में आएगा, जो रिजनेबल लगेगा, जो लॉफुल लगेगा, वो न्यायालय उस आदेश पारित करेगी। लेकिन अब तक आप लोग न्यायालय की ही उम्मीद में थे। मेडिकल टीम ने भी पूरा इंगित कर दिया था कि उनको धनबाद से बाहर कहीं बड़े अस्पताल में लेके जाना ही पड़ेगा। बावजूद इसको नहीं ले जाया जा रहा। आप देखिए कि जब मेडिकल बोर्ड ने सप्ताह पहले कह दिया कि यहाँ पे इलाज उपलब्ध नहीं है, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दीजिए, आपको वहाँ अपने स्वयं के खर्च इलाज करवा लेंगे। इसमें क्या बुरी बात है? ये कोई नई चीज़ नहीं है। भारत के न्यायिक व्यवस्था में ये पहला चीज़ नहीं है जो हम मांग रहे हैं। टाइम विदाउट नंबर ये दिया गया है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को, हम भी वही मांग कर रहे हैं, मगर लोग नहीं चाहते हैं कि इनका इलाज हो, ये स्वस्थ हो। सरकार की मंशा ये नहीं है। अगर धनबाद न्यायालय में इसके अगर दाखिल जो अपील की अगर नहीं सुनी जाती तो हाई कोर्ट जो रुख करेंगे? देखिए, इसको इस इच्छा मृत्यु की मांग वाली याचिका अगर माननीय न्यायालय ट्रायल कोर्ट के द्वारा परमिट नहीं किया जाए तो मैं आपको आश्वस्त कर देता जाता हूँ, आपको साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ कि इसको लेकर हम उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे, ताकि पता चले लोगों को कि व्यवस्था क्या है झारखंड में, या विचाराधीन बंदियों के साथ क्या सलूक कर रही राज्य सरकार। आज जो भी हुआ है इच्छा जाहिर की कि आज तक पहले कभी ऐसा कभी नहीं, हम तो झारखंड में हम लोग सुना नहीं कि किसी विचाराधीन बंदी ने ऐसा कोई मांग किया है। कि मेरे विचार से, मेरी जानकारी में पहली बार है।